आते हैं नाज़रीन, एक और खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज की खबर आई, K2 को सर करने की मुहिम के दौरान लापता होने वाले पाकिस्तानी कोपेमा मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथी आइसलैंड की जॉन स्नोरी और चिली की जॉन पॉब्लो, जो कि 5 माह पहले दुनिया की बुलंद तरीन चोटी K2 को सर करने के लिए एक मुहिम पर निकले थे, उनके जसद खाकी मिल गए हैं, जो कि चोटी के खतरनाक तरीन मकाम से 400 मीटर दूर उनके जसद खाकी मिले हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि चोटी का खतरनाक तरीन मकाम जो है, खतरनाक तरीन मकाम जो है वो बॉटल नेक होता है। बॉटल नेक में ही जो है ये लापता हुए थे और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा तलाश करने की कोशिश भी की गई थी। सर्दियां थी, ऊपर से बर्फ़ और मज़ीद गिर रही थी, तो ये बहरहाल सूरत हाल थी कि तलाश में नाकामी हुई थी। लेकिन अब बहरहाल उनकी लाशें मिल गई हैं, यानी पहाड़ों का बेटा जो मोहम्मद अली सतपारा लापता हुआ था वो पहाड़ों में ही मिल गया है और उनके बेटे साजिद सतपारा ने भी तस्दीक कर दी है उनके जसद खाकी की। हमारे स्कर्दू से हमारे नुमाइंदे कासिम नसीम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं, तमाम मालूमात लेते हैं। कासिम नसीम, साजिद सतपारा ने भी तस्दीक कर दी है, मोहम्मद अली सतपारा जो कि लापता हुए थे उनका जसद खाकी और दूसरे जो नेपाली उनके साथ कोपैमा थे वो भी मिल गए हैं। क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, इस वक्त कई टीमें हैं जो K2 को सर करने के लिए इस मुहिम पर मौजूद है वहाँ पे, और साजिद खुद तो उनके अपने साथियों समेत वो कैंप 4 पर गुज़श्ता 2 रोज से वहाँ पर है और उन्होंने खुद ये तस्दीक की है कि बॉटल नेक से 400 मीटर के फासले पर उन्होंने नीचे खाई में 3 बॉडीज उन्होंने देखी है। दूरबीन के जरिए उन्होंने वहाँ जायजा लेने के बाद इसकी तस्दीक की है। बाकायदा उनके लिबास के जरिए उन्होंने उनको पहचाना है कि उनके वालिद साहब और उनके जो दोनों साथी हैं वो वही लोग हैं। क्योंकि जब 5 फरवरी को ये लापता हुए थे, ये बॉटल नेक से ऊपर जाते हुए लास्ट टाइम देखा गया था, उसके बाद उनसे रास्ता मुनक़ता हुआ था और जितने तलाश की कोशिशें की गई वो भी बॉटल नेक से ऊपर के लिए इतना ज़्यादा वो हार्श वेदर की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से मुमकिन नहीं बना। कैंप 4 कैंप 3 तक जो है उसकी तलाश का सिलसिला जारी रहा था और 18 मार्च को मौसम की नामसाइद मौसम की वजह से इस ऑपरेशन को रोका गया था और ऑफिशियली इनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। और अभी साजिद इस अज़म के साथ थे कि वो खुद दोबारा K2 पर जाएंगे भी और अपने वालिद समेत जो उनके साथी है उनके बॉडीज को तलाश करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब ये उनकी खुशकिस्मती है, वो कैंप 4 पर थे तो उनकी नज़र पड़ी है वहाँ पर। पहले जो नेपाली कोपेमा वहाँ के शरपाल थे उन्होंने ये बॉडीज देखी, फिर साजिद और उनके साथियों ने भी ये तस्दीक की है। कल उनसे जो राब्ता हुआ है कैंप 4 से यहाँ मीडिया के दोस्तों के साथ साजिद का, उन्होंने ये कहा था कि आज अलसुबह या दिन के किसी वक्त उन्होंने अटेम्प्ट करना था K2 की चोटी की जानिब, और हिकमत अमली उन्होंने ये इख्तियार की थी कि पहले वो चोटी को सर करेंगे और वापसी पे वो कोई हिकमत अमली इख्तियार करेंगे कि वो खाई में से रेस्क्यू करके उन बॉडीज को निकाल ले और उसको वो फिर देखा जाएगा कि उसको किस हद तक वो पॉसिबल है कि उनको नीचे लेके आ सके। तो आज ये हम तवक्कुह कर रहे हैं किसी भी लम्हे वहाँ से पहले ये खुशखबरी आएगी कि उन्होंने चोटी को सबमिट कर लिया है, सर कर लिया है, और वापसी पे फिर वो ये जो सर्च ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो करेंगे जिस खाई पे वो बता रहे हैं वहाँ से बता रही हैं कि ऊंचाई ज्यादा है और खाई में है ये लाशें, तो उनको निकालना मुश्किल है। आर्मी एविएशन भी मदद कर रही है इस ऑपरेशन में, तो कितना मजीद वक्त लग सकता है यहाँ तक उन्हें लेकर आने में, डेड बॉडीज को? जी, हेलीकॉप्टर की भी एक मखसूस लेवल है, एक हद तक वो फ्लाई कर सकती है, उससे आगे जो हेलीकॉप्टर की फ्लाई भी मुमकिन नहीं है। जिस तरह सर्वे में जो सर्च ऑपरेशन था उसमें भी यही दिक्कत पेश आई थी, क्योंकि वो अपने एक खास हद तक जो है वो फ्लाई करती है। तो यहाँ पर जो भी होना है वो मैन्युअली होना है। ये जो शरपाज हैं और साजिद हैं और इनके जो साथी हैं, इन्होंने खुद जो है कल भी ये आपस में मशावरत में थे, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि कोई हिकमत अमली ऐसा अख्तियार करेंगे, इसी तरह से वो खाई से निकाल के उसको जो रूटीन की जो रूट है कैंप 3 कैंप 4 फिर उधर से आगे जो लास्ट अटेम्प्ट जहाँ से रास्ता वगैरह फिक्स करके उस रूट तक वहां तक ले आने के बाद जो है फिर शायद उससे थोड़ा नीचे आके फिर हेली वगैरह की मदद ले सके। तो ऊपर से जो उन्होंने ऑपरेशन जो भी फैसला करना है वो जो है मैन्युअली ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कासिम नसीम, आपने हमें तफसीलात के हवाले से आगाह किया। आर्मी एविएशन भी इस ऑपरेशन में मदद कर रही है और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि उनके जो दीगर साथी थे मोहम्मद अली सतपारा के जॉन स्नोरी, उनकी लाश उनकी अहलिया लीना की दरख्वास्त पर आइसलैंड मुंतकिल की जाएगी और जो दूसरे उनके साथी थे पॉब्लो, उनकी बहन और उनकी वालिदा पहले ही फैसला कर चुकी हैं कि उनकी लाशें चिली भिजवा दी जाएंगी।